चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार
शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परू ते परम पुड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरोवरे हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले
इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं और इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। देखिए गाथा 66 नंबर चल रही है, बहुत ही सुंदर गाथा है। इसके अंतिम पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं। गाथा का जो मूल विषय है कि तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। तत्व ज्ञानी का मतलब ये है कि नौ तत्व, नौ पदार्थ, सात तत्व, छह द्रव्य, चार अभाव, इसको जानने वाले, इसको पहचानने वाले, इनका परिचय करने वाले बहुत कम है, बिरले हैं। यानी आपको ढूंढे मिलना मुश्किल है। आप ये समझिए, आप मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना, क्योंकि वे ही हमें बता सकते हैं कि अपनी आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है। जब तक आपको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक यह समझ के चलना पड़ेगा कि हमारा जन्म मरण का सिलसिला चालू है। कितनी भी आप भगवान की पूजा कर लीजिए, कितनी भी भगवान की भक्ति कर लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक हमारी पर्याय में अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तो जीरो हो, जीरो। सुनील भाई, बिल्कुल जीरो हो धर्म के नाम पर। तो भगवान ने धर्म तो यही कहा कि अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने तरफ से जोड़िए। तो तत्व ज्ञानी मिलना बहुत दुर्लभ है। समझ गए ना आप? ये तो हमारा आपका पंचम काल है, जो गुरुदेव श्री के निमित्त से ये तत्व की बातें हाईलाइट हुई। ये तो क्रियाकांड में ही व्यक्ति लगा रहता था, हम भी लगे थे। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ इसकी विरलता को बात बताई जा रही है। जीव कितने अनंत हैं, देखिए आप विरलता। थोड़ा और अपने ज्ञान को थोड़ा दीर्घ करिए आप, विस्तार दीजिए आप। हम और आप कहाँ से आ रहे हैं? निगोद, निगोद में से आ रहे हैं। निगोद के जीव थे, हैं। अब वहां से निकलना ही दुर्लभ है, पहली बात तो। स्थावर पर्याय में आना ही बहुत दुर्लभ है। पेड़ पौधे बनना भी बहुत दुर्लभ है भगवान। और जैसे कैसे कैसे फिर वहां से निकला कैसे जीव, दो इंद्रिय पर्याय में केंचुआ बनना दुर्लभ है। सुनील भैया, भैया समझ में आ रही है? अनादिकाल से अज्ञान दशा है ना। आपकी हमारी अज्ञान दशा है कि नहीं है? या कोई सम्य दर्शन लेके तो आते नहीं इस पंचम काल में। समझ में आया भैया? तो अज्ञान दशा तो अनादिकाल से चली आ रही है ना। दो इंद्री पर्याय दुर्लभ लही, जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। फिर दो इंद्री के बाद विकास शरीर का, तीन इंद्री का होना, चार इंद्री का होना, ये सब दुर्लभ दुर्लभ है, दुर्लभ है। समझ गए नहीं आप? और फिर जो है असंगी पंचेंद्री होना, फिर त्रियंश की भी संगी पंचेंद्री पना होना, ये सब दुर्लभ है। समझ गए नहीं आप? और उसमें भी शास्त्र को पढ़ने वाले मिल जाना। सुनील भाई, भले मिथ्यात अवस्था है,
नहीं, शास्त्र को पढ़ने वाले समझने वाले मिल जाएं, ये भी दुर्लभता है। हम्म। और फिर शास्त्र का रहस्य उसके ज्ञान में आ जाना, ये भी दुर्लभता। और फिर शास्त्र का सार, शास्त्र का रहस्य, जनवाणी माता का, भगवान की वाणी जिसके ज्ञान में आ जाए, समझ में आए, और फिर अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करे, ये भी दुर्लभता। कितनी दुर्लभता आप समझिए आप। तत्व ज्ञानी मिलना बहुत दुर्लभ है। 1400 वर्ष पहले ये बात लिखी गई है, मैंने आप। उस समय भी दुर्लभता थी, जब योगेंद्र महाराज थे तब भी दुर्लभता थी, समझ आए। दीपचंद जी में तो लिख के गए कि भाई साहब देख लेना, हम तो ग्रंथ में लिख के जा रहे हैं, आत्मा की अनुभूति की बात है जो हमने समझी है देख लेना, हमको तो मिलते नहीं है, समझ लेना भाई। दुर्लभता है, समझे ना आप। देखिए गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंट पे विचार करेंगे। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने, बिरले करें निज ध्यान वर, बिरले पुरुष धारण करें। बिरले पुरुष ही निज आत्मा को जानते हैं कि मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा किसकी ज्ञान की पर्याय में बोलो। दुनिया में सुख का संबंध, ज्ञान का संबंध पर द्रव्य से किंचित भी नहीं है। उसका संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा से है। क्या, ये निर्णय तो करो। क्या? पर द्रव्य से ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा कड़क हो जाती बात है, लेकिन ग्रंथों में तो लिखा है ना, आचार्य कुन कुन देव ने तो लिखा है ना, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र कुछ जाने नहीं। पढ़िए आप गाथा। शास्त्र तो जड़ है, क्या है, उसमें ज्ञान है। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तो यहाँ बैठा हुआ है, समझ में आया भैया। तो कहते हैं बिरले पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं, कि आत्मा का अनुभव किसे कहते, भगवान ने किसे बताया है, समझ गए आप। हम्म? आत्मा का अनुभव यानी क्या, कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना, इसी का नाम आत्मा का अनुभव है। जब आत्मा की पर्याय में आत्मा का अनुभव होता है, तब उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है, और अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय की प्रकटता हो जाती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। आत्मा का अनुभव समझ गए। जो पर्याय में दुख रूपी भूमोरा, तो इसके परिणाम चल रहे हैं ना, अनादि से चल रहे हैं ना। अनादि से आत्मा भी है, अनादि से आश्रम तत्व भी है, अनादि से कर्म का संयोग भी है, अनादि से कोई ना कोई शरीर भी है। क्या भैया, बात ऐसे ही है कि नहीं भैया, समझ गए ना। अब वह पर्याय जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय जिन्हें देव परमात्मा की बातों को ध्यान से सुने, जनवाणी माता को सुने, ज्ञानी की बात को ध्यान से सुने, समझ में आए, तो उसकी पर्याय में फिर बदलाव चालू हो जाएगा। रुचि पूर्वक कहा था सुनील भैया, कल रुचिवंत की बात आई, तो रुचि पूर्वक सुने। ऐसे नहीं कि साहब पंडित जी को चलो भाई बुरा ना मान जाए, चलो भाई बैठ जाओ भैया, ऐसा ना सुनना, समझ गए ना। इससे तुम्हारा कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, शुभ भाव होगा। अशुभ से बच के आप मंदिर में आ गए हो, जनवाणी सुन रहे हो, इससे केवल इतना ही आपकी पर्याय में लाभ होगा। क्या लाभ होगा, अशुभ से बच के शुभ में आ गए, थोड़ी कसाई की मंदता हो गई, तो उससे तुम्हारा कोई पेट भर जाएगा भाई। है, शुभ भाव तो तुमने अनंत बार करे। इसी की गाथा पढ़िए आप, 15वें नंबर की गाथा पढ़िए। यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, शुभ भाव आ ही चुके हैं। अब थोड़ा आगे चलने की बात भी तो विचार करो। इसकी 15वें नंबर की गाथा,
पुण्य ही करता रहा, निज निज आत्मा जाने नहीं, और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। क्या भैया? भैया अपन को संसार में घूमना है, तो भगवान कहते तुम्हें हमारे मंदिर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कला सिखाएंगे, तुम्हारे जन्म मरण का अभाव कैसे हो उसकी बात करेंगे। समझ में आया भैया? अरिहंत भगवान निमित्त होते हैं, ज्ञानी निमित्त होते हैं किसमें? जब तुम स्वयं अपना कल्याण करना चाहते हो तो। विद्यार्थी जब स्वयं इसकी इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, एन केन कारण से मुझे डॉक्टर बनना है, तो वह अध्यापक निमित्त कहलाता है, क्योंकि पढ़ना तो उसको है ना। समझ में आए भैया? ऐसे ही जिनेन देव परमात्मा देव सतगुरु निमित्त कब होते हैं? जब तुम अंदर में कल्याण की भावना चाहते हो कि प्रभु मुझे अब ये जन्म मरण नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही काम चाहिए, एक ही काम चाहिए कि प्रभु मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। गाथा आने वाली, इसकी गाथा आ चुकी पहले भी। मुझे वह जननी, अब मुझे पैदा नहीं होना है, अब मुझे किसी भी माँ का गर्भ में पैदा नहीं होना है, ऐसा पर्याय में संकल्प होवे, तब उसे ये बातें जिन्हें दिव्य परमात्मा के अंदर बैठती हैं। समझ में आए भैया? तो कहते हैं बिरले पंडित आत्म अनुभव को जानते कि आत्मा का अनुभव क्या चीज है। समझ में आए भैया? आत्मा का अनुभव यानी क्या? कितना पुरुषार्थ है बोलो भैया आत्मा के अनुभव में? जो अव्यक्त वस्तु है अज्ञानी जीवों को, चेतन भगवान आत्मा अनादि से अव्यक्त है, उसे आपने पर्याय में व्यक्त कर दिया, कितना पुरुषार्थ है। और जो व्यक्त इंद्रिय ज्ञान के विषय हैं उनको कर दिया अव्यक्त। किसको मुख्य किया बोलो? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता हमें, जबकि इसी का नाम पुरुषार्थ है? ठीक है, अपने आत्मा का आनंद लेना, अनुभव करना, ये काम करो ना, तो आप हमका सबका नाम जो है, जो महावीर भगवान ने किया, जो अनंत तीर्थंकरों ने किया, उसमें नाम लिख जाएगा आपका। समझ में आया भैया? तो बिरले पुरुष ही जानते हैं। पंडित, पंडित कहो विद्वान कहो, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को विद्वान कहते हैं, जो अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, अपने आप को चेतन स्वरूपी आत्मा अनुभव करते हैं, वे ही पंडित हैं, वे ही ज्ञानी हैं, वे ही त्यागी हैं, वे ही मुनि हैं। हाँ, वे जानते हैं कि आत्मा का अनुभव। अरे भाई, अब ये बच्ची है जब सीए किया है, तो वो जानती है कि सीए की पढ़ाई क्या होती है। साधारण व्यक्ति क्या समझे भाई? है समझेगा? जिसने सीए की पढ़ाई करी है, तो उसने कितना कितना अपनी पर्याय में त्याग किया है बोलो? कितने कितने अपने यार दोस्तों को छोड़ा होगा, उनकी संगति छोड़ी होगी, टीवी मोबाइल को छोड़ा होगा। हर दिन पेपर देने से, हर दिन 4 साल में होता है या हर दिन ऐसा होता है कि मुझे कल ही एग्जाम देना है, क्या है, कैसे निकाल, अब वो बता सकता है। ऐसे ही ज्ञानी बता सकता है कि आत्मा का अनुभव क्या चीज होती है। भगवान, उसने हर समय अपना भेद ज्ञान की ज्योति जला के चलता है। मैं आपको बताऊं, ये कोई सामान्य बात नहीं चल रही है। हमें अपनी पर्याय में इतना पुरुषार्थ जागृत करना पड़ेगा। वे जाने कि साधु परमेष्ठी क्या होते हैं, अरिहंत परमात्मा क्या होते हैं, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, कौन जानता है? इस बात को कौन जानता है? जो इस मार्ग पे चलता है वही जानता है, क्या है कि आत्मा का अनुभव क्या चीज होती है। समझ गया? कितना कितना उसको त्याग करना पड़ता, बोलो भैया, बताइए आप। तो ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? केवल मात्र में भगवान की 2 घंटा खड़े होके पूजा कर ली, 2 घंटा स्वास्थ्य में वो पुरुषार्थ दिखता है। ये पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है कि अपने उपयोग को, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को,
पर द्रव्यों के साथ में संबंध तोड़ देना, अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से भी संबंध तोड़ देना, एक समय की पर्याय जो है उससे भी संबंध तोड़ देना, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना। वो जानता है आत्मा का अनुभव क्या होता है, वो पंडित विद्वान जानता है, फिर बातों से काम थोड़ा चलता है। मैं आए भैया हैं, कहाँ से मन लगे? अरे विश्व की सर्वोत्कृष्ट चीज जिसे मिल गई है, उसकी पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में तो सब क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ आपको विश्व का सबसे बढ़िया बढ़िया मकान बना के दे दिया जावे, तो आपको फिर दूसरे मकानों में मन लगेगा? आपको जाने की इच्छा होगी क्या? क्या भैया? आप चाहते हो तो जरूर हो कि साहब ऐसा हमारा बढ़िया मकान होना चाहिए कि दुनिया में किसी का न हो। तो भगवान कहते चिंता मत कर, कि तेरा आत्मा इतना ही सुंदर है, इतना ही पावरफुल है। क्या भैया? तू एक बार तू अपने आत्मा के स्वरूप को जाने तो, पहचाने तो तू है कौन। क्या? फिर कहां से मन लिखा, बहन श्री ने लिखा हुआ वचनामृत के अंदर लिखा है। हाँ हाँ, मैं वही तो, एक बार जिसने अपने तेरा मन अगर दुनिया में कहीं नहीं लगता है तो अपनी आत्मा को जानेगा, तो तेरा मन वहां से हटेगा नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर वस्तु है। कहाँ है भैया? अरे यहीं पे विराजमान है, तुम आत्मा ही हो भाई, एक बार स्वीकार तो करो। तो कहते हैं बिरले पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं, और बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं। अब आत्म वस्तु अरूपी, राग भी अरूपी क्या? एक एक समय वो भी अरूपी। नौ तत्व है, नौ तत्व है ना, नौ तत्व सब अरूपी है, और नौ तत्वों से भिन्न भगवान आत्मा भी अरूपी है। अब बताओ, अब उसे तो कहानी किस्सा सुना दो तो बैल भीड़ में लग जाएगी आपकी। क्या? हर बैल भीड़ लग जाएगी, क्योंकि उसी में रच बच रहा है, लिखा है काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनादि से सुनी, परिचय में भी आई, और उसका अनुभव भी उसको बढ़त रहा है। समझ में आए? लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना कभी इसने सुनी, सुनी है तो रुचि पूर्वक नहीं सुनी। समझ गए आप? जब सुनी ही नहीं है तो फिर ज्ञान की पर्याय में बैठेगी कैसे? परिचय के बिना किसी से प्रीति होते हुए आपने कहीं देखी है क्या? सुनील भैया, पहले परिचय होता है कि प्रीति होती है? हैं? हैं? बिना परिचय की किसी से प्रीति होती हुई देखी हो दुनिया में तो बता दो भैया। और प्रीति के बिना समर्पण की भावना हो सकती है अंदर में क्या? अनादिकाल से हमें अपने आत्मा का परिचय ही नहीं है। जब तुम्हें परिचय ही नहीं है तो तुम्हें अपने आत्मा के प्रति प्रीति कैसे हो जाएगी भाई? और फिर समर्पण भी कैसे होगा भगवान? समझ गए? इसलिए बिरले पुरुष सुनने वाले मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ तो हर समय एक एक समय की पर्याय से वेद ज्ञान की बातें चलती है। समझ में आएगी भैया? हम्म? तो कहते हैं बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, जिनकी होनार अच्छी होती है, क्या जिनके लाख काल लब्धि पक गई है, समझ गए आप, वे इस तत्व को सुनते हैं। मुझे तो बस प्रभु यही बातें चाहिए, मुझे दूसरी बातें बीच में चाहिए ही नहीं। मुझे कोई कहानी किस्सा नहीं चाहिए, और कहानी किस्सा भी समझाना है तो तत्व को समझाने के लिए समझाना, बाकी फालतू की बातें ना करना। समझ में आए भैया? फिर कहते हैं बिरले जीव ही तत्व को ध्याते हैं। समझ गए आप? एक अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में एक अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य करके रहती हैं। समझिए कितना बड़ा पुरुषार्थ है। आप इसमें सुनील भैया, फोटो खींचना तो अपन को आता ही है, कैमरे से फोटो खींच लेते हैं। बड़ी मेले में आप चले आओ, भयंकर भीड़ हो, आप अपना सेल्फी फोटो खींच लेते हो कि नहीं खींच लेते हो? दादा, खींच लेते हो? वहां खींच लेते हो तो यहाँ यहाँ अपना फोटो खींचना है।
ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का मेला है जी। शरीर, समझ में आया भैया? कर्म भी अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। अंदर रागादिक पंडित की ऐसी भीड़ भाड़ पड़ी हुई है उसकी, और उसमें अपना चेतन भगवान आत्मा। अब तुम्हें खींचने फोटो, सेल्फी फोटो खींचना है सुनील भैया, कठिन हो जाता है। कठिन इसीलिए हो जाती है क्योंकि हम इन बातों को सुनते नहीं है। कोई चीज दुनिया में कठिन नहीं होती भगवान, समझ में आया? दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं है। हम अपने प्रमाद से, अपनी अज्ञानता से उसको कठिन मान बैठे हुए हैं। जबकि ग्रंथों में 12 भावनाओं में तो ये भी लिखा है जयचंद जी साहब ने। समझ में आया भैया? क्या लिखा? बोधि आप का भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार कहाँ क्या? बोधि यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना सरल है। बोधि आपका, वो तो मेरा ही भाव है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? वो तो वितराग भाव रूप है। तुम्हें वो आत्मा की पर्याय है ना, और आत्मा तुम्हारे पास हर समय उपलब्ध है। क्या लाना है कहीं से आत्मा क्या? वही कौन है? ये जानने देखने वाली वही तो आत्मा है, वही तो तुम हो। मैं समझ यार। सुखी होने के लिए हमें किसके पास जाना है? अच्छा, सिद्ध भगवान के पास चले जाते हैं अपन। ये सिद्ध भगवान, आपने अपनी पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिए हैं। हे अरिहंत परमात्मा, आप थोड़ा बहुत दे दो मेरे को, मिलेगा क्या? कोई संभावना है मिलने की वहां पर? क्यों भैया? नहीं, थोड़ा बहुत दे देंगे क्या? वे यही कहेंगे, देख भैया, तू मेरे को देख ले, मैंने अपनी पर्याय की सन्मुखता किधर की है, देखो जरा ध्यान से। देखो मेरी पर्याय किधर काम कर रही है, अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ काम कर रही है। और ऐसा तुम भी करोगे तो तुम्हें हमारे जैसा ही सुख मिल जाएगा। क्या? कैसा? जैसा हमारी पर्याय में सुख आ रहा है ना, तीन्द्रिय आनंद, सुख शांति वाला भंडार, लबल बिल्कुल लबालब 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 पर्याय में, तो किंचित सुख तो तुम्हें भी वैसा ही मिले। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख को हाँ, या बैठे बैठे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सुनील भैया, कोई तकलीफ है क्या? है? नारकी का जीव कर सकता है, वहां नारकी का जीव कर सकता है, त्रियंत गति का जीव देश वृत्ति तक हो जाता है। मनुष्यों को बड़ी तकलीफ है। सुनोगे आप उसकी दरकार? सुनोगे आप? आपसे कोई कहे कि भाई साहब, है, वो मूंगफली बेचने वाला बच्चा सीए बन जाता है, और तुमने अपने बच्चे को सारी फैसिलिटी दे रखी है घर पे, अब वो सीए ना बन पा रहा हो, जिस सीए बनेगा, तो आप बाकी दलील सुनोगे क्या? है? तो दिन भर पढ़ता रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है, और फिर भी कहता है कैसे मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ, मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ। तो तू अपनी कमी ढूंढो उसमें। समझ में आया भैया? यहाँ तो तिर्यंत गति के जीव भी देशवृत्ति होते हैं, अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं, और नरक में रहने वाला नारकी जीव भी सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा का आनंद लेता है। भगवान, मनुष्यों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए थी, इसलिए उनकी दलील नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ कहते हैं बिरले ही जीव तत्व को ध्याते हैं, यानी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को मुक्त करना, ये बिरले जीवों का काम है। फिर कहते हैं बिरले ही तत्व को धारण करके भगवान का सार समझ लिया, पक्का कर लिया विषय, तो ज्ञान की पर्याय में पक्का कर लिया। क्या? समझ लिया। अब निरंतर जहां रहते वहां आनंद ही आनंद में रहते हैं। ये भी विरलता है। सुनील भैया, क्या कह रहे? नहीं तो, अरे 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 अरे, आत्मा आत्मा टिके रहना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भगवान, इस तत्व में डटे रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे बिरले जीव हैं, ये कह रहे चौथी पद में ये कहा उसमें,
बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं। बहुत ही सुंदर गाथा, अंतिम चर्चा पे चल रहे हैं अपन इस गाथा की। देखिए आप, इसका अंतिम देखते हैं अपन। देखिएगा, पेज नंबर 113 पेज पर है। यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके निर्मल अनुभूति प्रकट करके ने का उपाय जरूर करना चाहिए। जिसे आत्मज्ञान की रुचि हो उसे मार्ग मिलता ही है। उस मार्ग से जीव सीधा मोक्ष में पहुंच जाता। लो, क्या कह रहे हैं? देखो तो भैया, सीधे सीधे मोक्ष में जाते भगवान यहाँ पे। यहाँ तो और आत्मा की बात नहीं करो, आत्मा का क्या रात। ऐसे लोग जो है, क्रियाकांड का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है जीव को, अनादि से है ना क्रिया का पक्ष। समझ गए नहीं आप? मुनि हो गए, दिगंबर मुनि हो गए, बस कुछ नहीं, लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ, बैर मुक्ता में ही। समझ गए नहीं आप? या तो कहते सीधे तू मोक्ष चला जाएगा, कब? आत्मा का अनुभव करने से। अब ये चीज क्यों नहीं दिखती है? कहते हैं यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके निर्मल अनुभूति प्रकट करने का उपाय जरूर करना चाहिए। अपन आ गए भैया, मनुष्य पर्याय में आ गए कि नहीं आ गए? बोलो भैया। हम्म। बेटे कहाँ थे इससे पहले? भटक रहे थे। तिर्यंच गति में होंगे, देव गति में होंगे, या मनुष्य गति में भी होंगे भैया। समझ में आए भैया? हम्म। तो कहते ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके, ये हम आपको जो मनुष्य पर्याय मिली, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, हम कबहू न निज घर आए। निज यानी अपने चेतन भगवान आत्मा में कभी नहीं आए हो आज तक। तो कहते ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके, यहां तक तो आए अपन, निर्मल अनुभूति प्रकट करने का उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो संजय भैया। हाँ? सुनील भाई, क्या करना चाहिए? बिकॉज ये आदेश दे रहे हैं, ये काम करो कि साहब भगवान की पूजा भक्ति तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, मैं उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें तो उत्तीर्ण होके दिखाना है अपने क्लास में। क्या है? पढ़ाई करते हो तो करो, ना करते हो तो ना करो, घूमते हो तो घूमो। हमें तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए। क्या चाहिए? पिताजी और क्या चाहिए? माता पिता क्या अपेक्षा चाहेंगे बच्चों से? पढ़ रहे हो तो पढ़ो, जो तुम्हें करना है करो बेटे, तुम तो हमें बस उत्तीर्ण का रिजल्ट दिखा देना। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, भाई तुमने अनंत काल हो गया है, तुमने कभी अपनी आत्मा निर्मल परिणति प्रकट ही नहीं करी। निर्मल यानी इतराग रूप परिणति प्रकट तुमने कभी करी ही नहीं है। तो तुम ये काम करो, क्या? भगवान की पूजा करते हो तो करो, और ना करते हो तो ना करो। शास्त्र पढ़ते हो तो पढ़ो, और ना पढ़ते हो तो ना पढ़ो। बोलो, ऐसा कहाँ लिखा है संजय भैया, वो सुनील भैया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, पेज नंबर 260 पे पढ़ लीजिए आज ही जाके। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे। बहुत शास्त्रों को पढ़े नहीं, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। क्या कहा? पढ़े नहीं, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी करे, व्रत भी पाले, तपस्रण भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं। लो साहब, है। अब दूसरी दो लाइनें पढ़ो। तत्व विचार वाला, तत्व विचार वाला, इनके बिना यानी चारों के बिना, इनके बिना मतलब जो चार बात बताई नहीं, देवादिक की प्रतीति, बहुत शास्त्रों का अभ्यास, व्रतादिक भी, तपस्या आदि भी करता है। समझ गए? इनके बिना भी, इनके बिना यानी अवरत सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव कर लेता है। तो इनके बिना भी तत्व विचार वाला सम्यक का अधिकारी हो जाता है।
वो हम किसका पक्ष रखते हैं हमेशा, बताओ? आप तत्व ज्ञानी हैं, घर में अपने आराम से शांति से बैठे भये हो भैया, हैं, समझ गए? लेकिन घर वाले तो आपसे बार बार कहें भैया यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, हैं, मंदिर में जाओ भगवान की पूजा भक्ति करो। भाई ये नहीं मालूम कि भगवान की पूजा भक्ति से बड़ा काम तुम यही कर रहे बैठे बैठे। सुनील भैया मानोगे बात, इनकी बात? क्योंकि तत्व ज्ञान उसके अंदर के परिणामों को तो आप जानते ही नहीं हो कि उसके परिणामों में क्या चल रहा है। हैं? कैसे जान लो? तो तत्व ज्ञानी जान सकता है, ज्ञानी ज्ञानी को पहचान सकता है, ऐसा भी शास्त्र के अंदर ये बात आती है। उसके लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा ना। है? ये- नहीं, सब खत्म। अरे भाई, आत्मा का अनुभव यानी क्या? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्या अंदर ध्रुव भगवान आत्मा से चिपट गई, क्या हो गई है? एक मेघ हो गई है। यहाँ द्रव गुण पर्याय के भेद खत्म हो गए, उसका नाम आत्मा का अनुभव है भगवान। है? हाँ, ऐसी बात है भाई। कहते हैं यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके निर्मल अनुभूति, निर्मल यानी निर्मल का मतलब होता है पवित्र, पवित्र, निर्मल का मतलब पवित्र है। घर में आप शुद्ध पानी तो पीते ही हो, गंदा पानी तो ना पीते हो। है? गंदा पानी पियोगे तो शरीर पे भी उसके इफेक्ट आती है ना। है? ऐसी अनादि काल से हम क्या कर रहे हैं? गंदा पानी पी रहे हैं, मुंह राख दिस का गंदा पानी पी रहे हो, तो क्या हो रहा है? आकुलती आकुलता, दुखी 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 हो रहा है। अगर निर्मल अनुभूति प्रकट करो ना, पवित्र पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चार, अपना भगवान आत्मा निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, क्योंकि उसमें कभी मिलावट होती ही नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को जिसने लक्ष्य में किया, उसकी पर्याय में भी निर्मल वीतराग अनुभूति प्राप्त होती है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी की 186वें नंबर गाथा में क्या लिखा है, बोलो? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। बोलो भगवान आत्मा वर्तमान शुद्ध है कि नहीं है? अज्ञानी क्या कर, नहीं नहीं ना अबे कर, ये तो शरीर तुम्हारे साथ में लगो, कैसे शुद्ध हो जाए भगवान? क्या कहेगा? राग तुम्हारी पर्याय में चल रहा, तुम कैसे शुद्ध हो? वे कह रहे शरीर भी रहे, कर्म भी रहे, राग भी रहे, तो भी तुम्हारा आत्मा शुद्ध है। क्योंकि शुद्धता का हेतु ये है कि शुद्ध द्रव्य जो वस्तु है उसमें परद्रव पर भाव का उसके अंदर प्रवेश होता नहीं है। ऐसे शुद्धात्मा को जो जानते हैं, जानने का मतलब उनका लक्ष्य शुद्धात्मा के ऊपर होता है, उनकी पर्याय में निर्मल अनुभूति प्रकट होती है। समझ में आया? उसे कहते हैं, देखिए निर्मल अनुभूति प्रकट करने का उपाय जरूर करना, ये काम करना चाहिए बस। और तुम जो कर रहे हो करो, शादी करने तो करो, है लड़ाई झगड़ा करने तो करो, हमें तुम्हें कोई तकलीफ नहीं तुमसे। तुम तो केवल एक काम करो कि अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में बना के चलना है। क्या करना है? ये तो सब कर्म के उदय की चीजें हैं भाई, उनमें क्या उलझना है? नहीं। निर्मल अनुभूति प्रकट करने का उपाय कर, कैसे भगवान हमारी पर्याय में भीतरा दशा प्रकट हो जाए, बस प्रभु, बस मैं यही चाहता। तो कहने से ना होगी, अंदर भावना होना चाहिए, उसके प्राप्त करने की जिज्ञासा, रुचि होना चाहिए। ये कहने कहने से क्या होता भाई? भावना तो बहुत है, तो इससे क्या हो जाएगा तेरा? अंदर में चाह अपने द्रव्य स्वभाव की है कि नहीं, ये बताओ पहले। समर्पण अपने द्रव्य स्वभाव के प्रति है कि नहीं है? उससे काम होगा। तो कहते हैं अनुभूति प्रकट करने का उपाय जरूर करना चाहिए, ये काम करना चाहिए जो तुमने अनंत काल से नहीं किया है। नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। अपूर्व कार्य यानी कि इस आत्मा की पर्याय में आज तक वीतराग रूप परिणति प्रकट नहीं हुई है। मोह राग द्वेष के परिणाम तो अनादि काल से चले आ रहे हैं, उनका करना है अभाव,
और एक वीतराग रूप परिणति पवित्र पर्याय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली वो में प्रकट करना है। तो कैसे प्रकट हो, उसमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। जैसे दुकानदार होता है, कैसे पैसा कमाना चाहिए, क्या में दिमाग लगाता है, बोलो भैया। ऐसे हमें धर्म के नाम पे सोचना चाहिए कि हमें बस प्रभु एक हमारे बस हमारी पर्याय वीतराग रूप परिणति प्रकट हो जाए प्रभु, बस मुझे अब कुछ नहीं। शुभ भाव हो तो हो, ना हो तो ना हो, अशुभ भाव होते हो तो होते रहे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल एक वीतराग रूप परिणति से ही मतलब है। ऐसी अंदर में जिज्ञासा और रुचि का परिमल हो, अनुभूति प्रकट करने का उपाय जरूर करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से ही इस जीव के जन्म मरण का अभाव होगा। कैसे? वीतराग रूप परिणति पवित्र पर्याय जब पर्याय प्रकट होती है, तभी इस जीव का संसार चक्र खत्म हो जाता है। जिसे आत्मज्ञान की रुचि हो उसे मार्ग मिलता है। क्या लिखा सेंटेंस अगला, किसे मिलता है ये, बोलो सुनील भाई। जिसे आत्मज्ञान की रुचि हो, पर धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो कहते हैं जिसे आत्मज्ञान की रुचि हो उसे मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग मिलता ही है। गारंटी देते हैं आज के समय में। क्या भैया, अभी आप करके देख लो ना, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए तो बात कर लेना, ज्ञानी कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कोई बाधा आधा कुछ भी नहीं है, अभी कर सकते हो आप। ये कर्मों वर्मों की दलील मत देना, ये शरीर के रोग आदि की दलील मत देना मेरे को। समझ में आया भैया? अभी आप कर सकते हो, ऐसी गारंटी ज्ञानी देते हैं। कहते हैं आत्मज्ञान की रुचि से मार्ग मिलता ही, गारंटी से मिलता है। उस मार्ग से जीव सीधा मोक्ष में पहुंच जाता है। लो, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान का मोक्ष हुआ, वे कर क्या रहे ये बताओ, हैं? बताओ वे क्या कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? अरे उसने खजाने पर उसने क्या कर लिया, छापा मार दिया। क्या कर दिया? जहां से सिद्ध पर्याय निकलती हैं उस खजाने पे उसकी दृष्टि है ना। अब क्या जरूरत है सिद्ध पर्याय आए तो आए, ना आए तो नहीं आए। निहाल भाई के शब्दों में अगर कह दें तो, निहाल भाई सोगानी, अरे मैं वह वज्र की चट्टान हूं जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता। समझ में आया? तो निर्वाण रूपी पर्याय कैसे प्रकट होती है? बहिर्मुखता से होती कि अंतर्मुखता से होती है, बोलो भैया। तो उस है अंतर्मुखता से। समझ में आया भैया? अंतर्मुखता जिसकी पर्याय, जिसका पर्याय का पूरा वजन कहाँ आ गया, द्रव्य स्वभाव पे आ गया। वो द्रव्य स्वभाव में क्या क्या भरा हुआ है, समझ में आया? जहां उसे छापा मार दिया पर्याय ने उठा के। समझ में आया? अब हो जाए तो हो जाए, जब हो जाता अल्पकाल में पर्याय में तो आना ही केवल ज्ञान उसकी पर्याय में, जो खजाने पे कब्जा कर रखा है ना, चैतन्य खजाने के ऊपर कब्जा किया है ज्ञानी ने। तो कहते हैं उस मार्ग से जीव सीधा, सुनील भैया, जब ये तत्व नहीं था हमारे पास में, तत्व का ज्ञान नहीं था, तब हम भी मालूम क्या करते थे, महावीर जी के 108 बार लेट लेट के परिक्रमा, लेट लेट के। ये बच्ची को अभी हमने बताया, देखो ये क्या क्या है? लोग आते गेट पे से आते हैं लेट लेट के, लेट लेट के, क्या ऐसे हमने बहुत बार किया, इस क्षेत्र में किया। इस क्षेत्र है ना अपना, है, छोटी उम्र में 12 13 14 साल का था तब ऐसी करते थे, हमें ऐसी लेट लेट करते। तो वो तो भाई साहब आपकी पर्याय में कसाई की मंदता है तो स्वभाव होता है, वो कोई धर्म नहीं है। यानी कि जीव की पर्याय में भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, लेकिन वह सब संसार का ही कारण मानता है, जानता है, क्योंकि वह बैरमुखी दशा है। अंतर्मुखता से सीधा मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? कैसे मिलता है? फिर वह मोक्ष की जरूरत भी क्या है? तो खजाने पे कब्जा कर लिया है ना, खा लो खाओ।